A thin plastic rod is bent into a circular ring of radius r. It is uniformly charged with charge density lambda. The magnitude of the electric field at its center. The rod is bent in the form of a circular ring and charge is uniformly distributed. और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे. तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं डीएल. ऐसे एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और एलिमेंट ले लो डीएल. दोनों का लेंथ सेम है, दोनों पे चार्ज भी सेम आएगा, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है सेंटर से, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शंस ऑपोजिट हो जाएंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल कैंसिल ईच अदर. ऐसे ही आप बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स दे सकते हो डायमेट्रिकली ऑपोजिट, और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा एट द सेंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 capacitors, each of capacitance 1 microfarad, are connected in parallel to a source of 100 volt. पैरेलल कनेक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, आप सिंपली ऐड करते हो, राइट. Cp C1 प्लस C2 प्लस C3, और सबका 1 माइक्रोफैरेड है और 10 कैपेसिटर्स हैं, तो सिंपली ऐड कर दो. 10 माइक्रोफैरेड हो गया टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कैपेसिटेंस, विच इज 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड, 10⁻⁻5 फैरेड, राइट. आपको फाइंड करना है एनर्जी. एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV square. C is 10⁻⁻5 और पोटेंशियल है 100 square. So it will be 5000 into 10⁻⁻5, 5 into 10⁻⁻2. This is your answer, D part. Question number 3. Consider the circuit shown in the figure and you have to find potential difference between A and B. क्या कर सकते हैं, आपको दिख रहा है दो सेल्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसके लिए अपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है. व्हाट इज द नेट ईएमएफ, फॉर्मूला E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2. ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने डेरिवेशन भी किया है, तो डेरिवेशन मैं अभी नहीं करा रही हूँ. ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो मिलेगा 12 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 6 अपॉन R1 प्लस R2 हो गया 1.5, 6 प्लस 6 अपॉन 1.5, 12 by 15, you will get 6 volt. Sorry, 8 volt आ रहा है, ये 4 है ना, 8 volt. A loop carrying current I clockwise is placed in XY plane in a uniform magnetic field directed along Z direction. The tendency of the loop will be to. देखो ये XY plane है, ठीक है, ये XY plane ले लेती हूँ मैं, और Z डायरेक्शन ये है. मैग्नेटिक फील्ड इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. आपको फाइंड करना है कि ये लूप पे कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा. तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, कोई भी एक छोटा सा पार्ट ले लो. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आई होप आपको आता होगा. कैसे करते हैं, जो हमारा थंब है, थंब फर्स्ट फिंगर एंड ये हो गया मिडिल फिंगर. तो लर्न करने का तरीका क्या है, फादर मदर चाइल्ड. थंब गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, first finger gives you direction of magnetic field and the middle finger gives you direction of current. तो आप ये रूल लगाइए और आपको हर तरफ से फोर्स इनवर्ड मिलेगा ऐसे. So the loop will shrink. Next question. A 10 centimeter long wire lies along y-axis. It carries a current of 1 ampere in positive y direction. Magnetic field exists in the region. You have to find the force on the wire. तो क्या फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है FQVB sin थीटा, QV क्रॉस B, और एक फॉर्मूला पढ़ा है BIL sin थीटा. दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आप लगाते हो चार्ज पार्टिकल के ऊपर और ये लगाते हो एक कंडक्टर के ऊपर विच हैज लेंथ L. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. नाउ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IL क्रॉस B, ठीक है. तो डायरेक्शन भी मुझे चाहिए तो मैं ना यही यूज कर लेती हूँ. अच्छा, अब IL लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो 0.10 मीटर, 0.10 into 1 डायरेक्शन ऑफ द करंट इज J कैप, क्रॉस B क्या है 5 मिली टेस्ला, भी मिली टेस्ला में लिख रही हूँ मैं, J कैप माइनस 8 मिली टेस्ला K क्रॉस, ठीक है. तो J क्रॉस J इज 0, J क्रॉस K क्या होगा, J क्रॉस J is 0 and J क्रॉस K will be, कैसे देखते हैं, I J K, I क्रॉस J is K क्या, J क्रॉस K is I कैप and K क्रॉस I is J कैप. और अगर हम उल्टा चलते हैं तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है. तो अब J क्रॉस K is I कैप, ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे जब ये मल्टीप्लाई करोगे, तो सिर्फ ये दो टर्म्स रह गए.
you will get 0.8 मिली यूनिट बताना। अभी आप देखना J क्रॉस K इज आई कैप, क्या यूनिट होगा? फोर्स है तो न्यूटन। सो आंसर इज एंड विद अ नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव साइन। सो आंसर इज बी पार्ट। Galvanometer of resistance G ohm is converted into an ammeter of range 0 to I ampere. If the current through the galvanometer is 0.1% of I, you have to calculate resistance of ammeter. Theory देखते हैं पहले। ये galvanometer है, you have to convert it into ammeter. तो क्या करते हैं, एक small shunt resistance connect कर देते हैं parallel में। If total current is I, range अगर I है तो IG इससे क्रॉस करेगा एंड बाकी का करंट shunt resistance से। So voltage सेम होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो Ig इंटू जी इज I माइनस IG इंटू S। और हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो एमीटर तो मेरा ये है, दिस इज एमीटर, तो इसका रेजिस्टेंस 1 बाय आर ए इज 1 बाय जी प्लस 1 बाय एस। सो आर ए इज जी इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। ये मुझे फाइंड करना है। चलो अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमें बोला है करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ आई, यानी कि ये Ig है जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है। सो Ig का वैल्यू क्या है? 0.1% ऑफ I, ठीक है, ये लिख दिया, इनटू G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ही गिवन है तो मैंने G डाल दिया। I माइनस ये I है, ये I गिवन है, रेंज 0.1 I अपॉन 100 इंटू S। सो दिस विल बी 1000, ये भी 1000। Now this will be I into G upon 1000 is 999 upon 1000 I into S। तो I कट हो गया, ये भी कट हो गया। सो G by S is 999। I am putting it here, G by S is 999। dividing all terms by S. So this is G, ये कट होके 1 और G by S मेरा 999। So G upon 1000, this is your answer. This is resistance of the ammeter so formed, G by 1000. Next question, the reactance of a capacitor of capacitance C connected to an AC source of omega is X. So X is 1 by omega C. If capacitance is doubled and frequency is tripled, capacitance 2C और ये हो गया 3 ओमेगा, तो आपका x डैश क्या हो रहा है? 1/6 ऑफ ओमेगा C, 1/6 ओमेगा C। सो दिस इज x अपॉन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द 4 रीजन्स इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट कब अराइज करेगा। डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से होता है? ड्यू टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो टाइम वेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, मतलब टाइम के साथ वेरी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट किस में है? ओनली इस रीजन में, रीजन 1। Next question, the transition of electron that gives rise to the formation of the second spectral line of the Balmer series. Balmer series है तो मतलब फाइनल वाला तो n is equal to 2 होना चाहिए, ये क्लियर है। तो इन 3 ऑप्शंस में से अब सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन चाहिए, तो 3 से 2 आएगा, फर्स्ट है 4 to 2 वाला सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन। जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक ड्यू टू डोपिंग। अब आप इम्प्योरिटी डाल रहे हो तो कंडक्शन इंक्रीज होना चाहिए, कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। Two beams A and B whose photon energies are this and this illuminate a metallic surface or work function this. तो आपको ratio of the maximum speed of electrons emitted due to beam A and beam B फाइंड करना है। Now kinetic energy का फॉर्मूला होता है h nu minus work function। h nu मुझे दिया हुआ 3.3 और work function is 2.3 electron volt, so I will get 1 electron volt kinetic energy for A, and kinetic energy of the electrons emitted from B will be 11.3 minus 2.3 which is 9 electron volt, और kinetic energy होते हैं हाफ mv स्क्वायर, दोनों का मासेस सेम है
इलेक्ट्रॉन्स ही है तो मास सेम होगा, कट कर दो हाफ हाफ, ये ए है ये बी, दिस इज 1/9, सो वी ए बाय वी बी is 1/3. This is your answer. Next question. The waves associated with moving electron and moving photon have same wavelength lambda. अब lambda क्या होता है? h/p, de Broglie's wavelength. दोनों को बोला lambda सेम है, तो h तो सेम है ही, कांस्टेंट h is same for both. तो जब lambda सेम है, h सेम है, तो p भी सेम होगा. Momentum. Next question. In photoelectric effect, the kinetic energy of the emitted photoelectron increases with increase in the intensity of the light. Intensity increase करने से photoelectric current increase होता है, kinetic energy पे कोई effect नहीं आता. Kinetic energy frequency से change होती है, frequency of the incident photon. इसका theory मैंने एक वीडियो में explain किया है. Photoelectric current depends on the wavelength of the incident light. No, it does not. Intensity पे दोनों false है, तो answer आ गया D. Mutual inductance between two coils is maximum when the coils are wound on each other. Two coils wound on each other, तो mutual inductance maximum होगा. Yes, true. Why flux linkage is maximum? So both are true. Correct explanation A. Two long parallel wires freely suspended and connected in series to a battery move apart. दो wires connected in series एंड पैरेलल भी हैं, तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं. करंट विल फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब ऑपोजिट डायरेक्शन वाला दे अट्रैक्ट, सॉरी ऑपोजिट वाला जो है वो रिपेल करते हैं, सो दे मूव अपार्ट. बिल्कुल करेक्ट है. टू वायर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर, बोथ आर करेक्ट, सो आंसर इज ए. ठीक है, सेम डायरेक्शन वाले अट्रैक्ट करते हैं एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस रिपेल. Plane and convex mirrors cannot produce real images under any circumstance. It can produce combination में, जब plane mirror या concave mirror लगा दिया, कोई lens लगा दिया, तो उसके बाद वो real image form कर सकता है. Where the virtual image will serve as object to produce a real image. तो ये भी false है, ये भी false है. It can produce real image, और उस केस में क्या होगा, जो virtual image होगी will serve as an object to produce a real image. Next question, find the temperature at which the resistance of a wire made up of silver will be twice its resistance at 20 degree Celsius. Formula क्या होता है, पहले formula लिख लेते हैं. R is R naught 1 plus alpha delta T. What is alpha? Coefficient, temperature coefficient of resistance जो आपको given है. अच्छा, R क्या बोला हुआ? It will be 2 times its resistance. हमें एक ऐसा temperature find करना है जहाँ पे resistance double हो जाता है उस resistance के जो 20 डिग्री सेल्सियस पे. तो R is 2R naught 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है हमें 4 इंटू 10⁻⁻³ व्हाट इज डेल्टा टी? टी माइनस टी नॉट लिख देती हूँ अभी. तो ये आपका आया 2 - 1 1 4 इंटू 10⁻³ टी माइनस टी नॉट. दिस विल बी 250 टी माइनस टी नॉट. व्हाट इज टी? मुझे टी फाइंड करना है. टी नॉट क्या है? रेफरेंस टेम्परेचर मैंने जिस पे आर नॉट कैलकुलेट हुआ, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. So T is 270 degrees Celsius.